बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अब सरगर्मी तेज हो रही है। आपको बता दें कि 100 दिन बचे हैं अब चुनाव को लेकर। पूरे बिहार भर में अब जो जनता है वो उत्सुक हो रहे हैं कि 5 साल के बाद फिर से उन्हें बिहार विधानसभा क्षेत्र में विधायक को वोट देने का मौका मिलेंगे। और जनता के पास वो पावर होते हैं जो हर 5 साल में बदलने का दम रखते हैं, और वो चाहे तो किसी को कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो किसी को उतार भी सकते हैं। इसी कड़ी में हम आपको आज एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बिहार के अररिया जिला के एक ऐसे नेता हैं जो 2 बार नरपतगंज विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। हालांकि 2015 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल करके 2020 तक विधायक रहे। इससे पहले 2005 में एक बार वो नरपतगंज सीट से चुनाव जीते थे। फिलहाल 2025 का चुनाव चल रहा है और 2025 के चुनाव में भावी प्रत्याशी आरजेडी के बताए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अनिल कुमार यादव जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को। क्या मॉडल रहेगा अगर आप 2025 की चुनाव को फिर से इस बार आप आरजेडी के दल से जीत के आते हैं तो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र का, जनता का और क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले 25 से 30 तक क्या भविष्य में इसका मॉडल बनाएंगे आप? देखिए, मेरा तो मॉडल तय है। पूरी जनता नरपतगंज विधानसभा की जानती है कि मैं विकास के लिए समर्पित हूँ जी। और 5 साल के दरमियान, पहले 2005 में तो कोई सरकार ही नहीं बनी, 2015 से 20 के दरमियान विकास का जो भी कार्य हमने किया, आप मैं क्या उसका जवाब दूं, उसकी जवाब जनता देगी जी। और फिर मेरा अनवरत ये कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही मेरे विकास मॉडल के अतिरिक्त हमारे नौजवान नेता तेजस्वी यादव जी का जो घोषणाएं हैं, और इससे पहले के चुनाव में जो उन्होंने घोषणा की थी रोजगार के मसले को लेकर, 17 महीने में उसने जो धरातल पर उसे उतारने का काम किया, इसका एक अलग क्रेज है दुनिया। और इसके बाद जो उन्होंने माई बहन मान योजना हो, 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को, 500 रुपया जो वो ये है भत्ता, सामाजिक पेंशन, सुरक्षा पेंशन, उसको 1500 रुपया करने का, 200 यूनिट प्रत्येक माह बिजली फ्री करने का, गैस सिलेंडर 500 रुपया करने का, और कल खाने लाकर रोजगार देने का काम, सरकारी नौकरी जो रिक्तियां हैं उसे लाकर फिर से सरकारी नौकरी देने का काम करने की जो घोषणा की है, उसके लोग फैन हो चुके हैं और लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी है। 20 साल से जो सरकार खटारा बन चुकी थी, जो अपने ही घमंड में चूर थी, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में है, पदाधिकारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसे उखाड़ फेंकने का प्रण यहाँ की जनता कर चुकी है, जैसा कि मुझे आभास मिल रहा है। अनिल जी, अगर बात करें, देश आज़ादी के 78 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर रोड, सड़क, पुल या बिजली की अगर बात करें तो अररिया में भी कुछ क्षेत्र में सुधार हो चुका है। लेकिन अररिया में 6 विधानसभा सीट है। फिर भी अगर नरपतगंज की बात करें, अभी भी दंदनीय स्थिति है। नरपतगंज के सड़क से अगर आप गुजरते हैं, आप अपने आसपास के ही सड़क को ले लीजिए, खोजरी से जो चढ़िया हाट जाता है, नरपतगंज की कई ऐसी सड़कें अभी भी जो कि पक्कीकरण ठीक ठाक से नहीं हो पाया, ना पुल ठीक से है। तो इस पर आपका क्या है? अगर आप जीत के आते हैं तो फिर ये सड़क कैसे बनेगा? देखिए, आपने जिस सड़क की चर्चा की है, रानीगंज विधानसभा में भी जाता है, नरपतगंज में भी है, और इसका आप देख लीजिए 16 में बनकर तैयार हुई थी ये सड़क जी। आपके कार्यकाल में बना 16 में बनी ये सड़क 9 साल। किसी भी सड़क का मेंटेनेंस 5 साल तक होता है जी। इसके बाद इन लोगों ने बहुत सड़कें, आप देखेंगे हमने 350 सड़कों का निर्माण कराया था जी। बहुत सी सड़कें हैं जो अपनी अवधि पूर्ण कर टूट चुकी हैं, और उसको ये लोग रिपेयरिंग तक नहीं करवा सके। और अभी चुनाव का समय आया तो रिपेयरिंग जो वर्क होता है उसका ये केवल क्या कहते हैं, सिलापट लगाते हैं। नए कार्यों का सिलापट होता है, रिपेयरिंग का कुर्ता सिलाइएगा, उसमें दर्जी का ये रहेगा आपको सिंबल कि आप फटा हुआ को जाइएगा सिलाने के लिए, उसमें भी सिंबल देगा दर्जी। तो वही सिंबल लगाने का काम करे, जबकि काम वो भी नहीं होना है अभी।
ये सिंबल लगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जुमलेबाजी की सरकार है, पदाधिकारी और भ्रष्टाचारी लोग यहाँ चला रहे हैं सरकार। जनता से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, आम जनता उब चुकी है। अच्छा, अगर और कुछ बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, रोजगार पर अगर आप यहाँ से फिर से विधायक बन के आते हैं तो रोजगार के लिए क्या कुछ करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? और इस विधानसभा में तो विधानसभा में किस तरह का मुद्दा उठाइएगा? देखिए, रोजगार की जहाँ तक वो एक विधायक के बूते की बात नहीं है, वो तो सरकार के बूते की बात है। और हमारे नेता जब बनेंगे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो रोजगार के बारे में उनकी स्पष्ट घोषणा है और उन्होंने करके भी दिखाया है 17 महीने में, तो उसके लिए करेंगे। बाकी बच गई सड़कें जिनका रिपेयरिंग करना है, या कहीं बहुत कम, कहीं पुल पुलिया है बची हुई, और हमने गुलशन को सजाने का काम किया था, बाकी लोगों ने उजाड़ने का काम। अच्छा, अगर अररिया की बात करें, अगर बिहार राज्य सरकार की बात करें तो हर पंचायत में खेल भवन का उद्घाटन हो रहा है। अररिया में भी कई जगह पे हुआ, लेकिन उतना खेल भवन का, खेल मैदानों का उद्घाटन नरपतगंज में अब तक क्यों नहीं हो पाया सर? ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से आप पूछिएगा। हमारे समय में हमने बेला, बसमतिया, नरपतगंज का जो हाई स्कूल का ग्राउंड है जी, उसका घेराबंदी हो, हमने विधायक मद की राशि से किया था। इसके बाद वहाँ स्टेडियम का निर्माण और कई जगह हमने करवाने का काम किया। तो इन लोगों से नहीं, इसका हिसाब मैं कैसे दूंगा? 5 साल का हिसाब तो इन लोगों को देना चाहिए, 20 साल का हिसाब सरकार देगी, पिछले 5 साल का हिसाब तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए वो देंगे। इन लोगों को विकास से मतलब क्या है? इन लोगों को तो मतलब है कम्युनल फीलिंग करा दो, कहीं कुछ करा दो, कहीं कुछ करा दो, जात पात का ये करा दो, नारा लगा दो। मंदिर मस्जिद का मामला है, मसला है, मंदिर हम भी जाते हैं, मंदिर और मस्जिद के दोनों के लिए हमारे मन में सम्मान है, लेकिन ये लोग तो लड़ाने का केवल काम करते हैं। अनिल जी, मेरा आप 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत कर आते हैं, नरपतगंज विधानसभा से अगर आप विधायक चुने जाते हैं, तो क्या नरपतगंज में जो कई सारे उप स्वास्थ्य केंद्र है कई पंचायतों में, इसके बाद शिक्षा की अगर बात करें तो कई स्कूलों में पढ़ाइयाँ उचित से नहीं होता, क्या ये आपके कार्यकाल में ठीक होंगे, संचालित होंगे अच्छे से? देखिए, इसके बारे में मैं क्या बताने के लिए जाऊँ? मेरा जीतना ही इस बात की गारंटी है, यहाँ की जनता जानती है कि सभी क्षेत्रों में विकास होने का काम करेगा। मैं एक शेर पढ़ूंगा, वक्त, मैं पहले भी कहता था, वक्त आने पर बता दूंगा तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में। अच्छा, अगर अररिया की बात तो हमारे दिल में तो विकास का मॉडल है, हमारे दिल में विकास की तमन्ना है, हम काम करने का जज्बा रखते हैं जी। यहाँ की जनता नरपतगंज की जानती है और मुझे उम्मीद है मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अच्छा, अगर आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो अररिया से कितना सीट भेज रहे हैं आप लोग? हम कैसे कहेंगे, फिर भी लेकिन आपने जो ये यात्रा देखी होगी जी, अच्छा, कुछ दिन पहले आपके क्षेत्र में राहुल गांधी, तेजस्वी, पप्पू तीनों एक साथ आए थे और कई रोड पे मैंने देखा कि जन सैलाब था। क्या उम्मीद जताया जा रहा है यहाँ से महागठबंधन? ये जन सैलाब ढो के लाया नहीं गया था जी, खाना दे करके नहीं लाया गया था जी। स्वतः स्फूर्त जन सैलाब था और उसने अररिया की धरती पर 24 अगस्त को ये साबित कर दिया, जो ये जन सैलाब जीत के डंके के रूप में उभरेगा और सीमांचल के सभी सीटों पर हमारा कब्जा होगा। अच्छा, विपक्ष के नेता जो हैं आपके, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव के समय ही खेत में चल जाते हैं जूता खोल के, लेकिन जब चुनाव आता है तो तब दौड़ते हैं खेत खलियान सड़क पे, लेकिन बाकी दिनों वो 5 साल कहाँ रहते हैं? बाकी 365 दिन मोदी जी को दौड़ने देते हैं खेत में। कब कब मोदी जी दौड़ते हैं? मोदी जी का यदि 4 कार्यक्रम एक दिन में है तो गौर से यदि मिला के देखे तो प्लेन में उनका जैकेट बदल जाता है जी। तो इस पर तो आप लोग कुछ बोलते हैं ना। राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश में उनका भ्रमण, पैदल भ्रमण उन्होंने भारत यात्रा की थी, आपको याद नहीं है? जी, हाल ही में किया था उन्होंने। लगातार वो घूम रहे हैं। अब आप कहिएगा जो चुनाव का दिन है तो चुनाव के दिन में तो अधिकार, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ थे वो? अब जो चुनाव की घंटियां बज गई है तो हर क्षेत्र में अरबों रुपया खर्चा करके उनका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस पर तो आप लोग बोलिएगा नहीं।
अच्छा, आखिरी है कि नरपतगंज विधानसभा के तमाम मतदाताओं से आपका क्या अपील है आने वाले चुनाव को लेकर? मैं तमाम नरपतगंज के हमारे जितने मतदाता मालिक हैं उन तमाम लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वे लोग इधर उधर की बातों में, अफवाहों में नहीं फंसे और अपने आत्मा की आवाज़ पर विकास का जो काम लोगों ने जो करने में सक्षम हो उन्हीं को वोट दें। अच्छा, दिल्ली में जब चुनाव हुआ था, चुनाव आयोग ने वहाँ पे भी यही काम किया था जो अभी बिहार में कर रहे हैं। वोटर लिस्ट से कईयों का नाम कट रहा है। इस पर आपका क्या कहना है कि बिहार चुनाव में क्या ये वोटर लिस्ट से जो नाम कट रहे हैं, कई सारे प्रूफ मांगे जा रहे हैं, BLO अगर नहीं भर रहे हैं तो जो जिनको जानकारी नहीं है, जिनका नाम कट रहा है, क्या लग रहा है ये चुनाव में प्रभावित पड़ेंगे अलग अलग दल के पार्टियों पर? कोई ये देखिए, मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, जी, सर्वोच्च न्यायालय में है। जी जी, और उसने फिर से उनका मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अब राह थोड़ी आसान कर दी जी, है। आसान किया। अब हम लोग सचेत कर रहे हैं लोगों को और उसमें काम करेंगे। धोखाधड़ी उनकी नहीं चलेगी। वोट अधिकार यात्रा को लेकर के इन्होंने फिर से जागरूक करने का लोगों को काम किया है। अब हम लोग उसकी चोरी नहीं चलने देंगे। चलिए, हमारे चैनल की टीम की ओर से आपको आने वाले चुनाव 2025 में आप जीत के आए और आप बिहार विधानसभा में बैठे और पटना में जाके नरपतगंज की तमाम उन छोटी से बड़े मुद्दों को उठाए जो अभी तक यहाँ के विधायक नहीं किए 5 साल में, वो सारे काम आप करके दिखलाए। ये हमारी टीम की ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।